आचार्य प्रशांत जी कहते हैं, लोग दिखावा इसलिए करते हैं क्योंकि जो इंसान अपने आप से खुश नहीं होता, जिसके पास अपने मन में कोई शांति नहीं मिलती, इसलिए वो दूसरों की नज़र में अच्छा दिखना चाहता है। जो अपने आप को इज्जत नहीं दे पाता, वो दूसरों से तारीफ चाहता है। जो खुद से कभी खुश नहीं हुआ, जिसने खुद को कभी माना नहीं, वो चाहता है कि लोग उसे माने और कहें, तुम बहुत बड़े आदमी हो। सवाल है, किसको दिखाते हैं? खुद को तो नहीं दिखाते ना, दिखाते हैं दूसरों को। मतलब दूसरों की बहुत ज़रूरत पड़ गई है ज़िंदगी में, और दूसरों की ज़रूरत तभी पड़ती है जब अपने मन की दुनिया बिल्कुल खाली हो। खाली ही नहीं, बल्कि उलझनों और गलत बातों से भरी हो। अपने भीतर कुछ नहीं है तो बाहर की चीज़ों से, दूसरों की नज़रों से उस खालीपन को भरने की कोशिश करते हैं। और ये कोशिश खुद से लड़ने जैसी बात है। दूसरों को अपना पैसा दिखाकर, अपनी गाड़ी दिखाकर, अपना रुतबा दिखाकर बड़ा बनने की कोशिश अपने आप से लड़ने जैसा है। खुद को बड़ा और दूसरे को छोटा दिखाने की कोशिश, यही दिखावा है। दिखावा करने वाला कौन है? वो इंसान जो खुद से खुश नहीं है और खुद को महत्व नहीं देता। उसके लिए सीधा रास्ता यही है कि वो अपने अंदर जो कमी है, जो गंदगी है, उसे साफ करे, उसे ठीक करे। लेकिन वो बेईमानी का रास्ता चुनता है। वो कहता है, अगर मैं खुद से खुश नहीं हूँ तो दूसरों से तारीफ पाने की कोशिश करूँगा। मैं अपनी नज़र में तो बड़ा नहीं हूँ तो दूसरों की नज़र में बड़ा बनूंगा। पर एक बात सोचो, तुम्हें तो पहले से ही पता है कि तुम बड़े नहीं हो, तो दूसरा चाहे लाख बोल दे कि क्या बड़े आदमी हो, तुम्हारे दिल के अंदर अंदर तो तुम्हें पता है ना, तुम जानते हो कि तुम छोटे हो। तो ये दिखावा तुम्हारा काम आएगा नहीं। तो समझ लो, जो दिखावा करता है वो अंदर से दुखी है, भीतर से खाली है, गंदा है। जो भीतर होना चाहिए था वो है ही नहीं। वो अपनी ही नज़रों में गिरा हुआ इंसान है, इसलिए दूसरों की नज़रों में उठना चाहता है। कुछ लोग तो इतने अंधे हैं कि वो दूसरों की नज़रों से खुद को देखना चाहते हैं। सोचो, अगर तुम खुद को नहीं समझ सकते तो दूसरों की नज़रों से क्या समझ पाओगे? खुद को देखने का एक ही तरीका है, अपनी नज़र पैदा करो। अपने अंदर वो नज़र लाओ जो सब कुछ सही सही देख सके। यही सच्चाई और ईमानदारी है। हमारे पास ये नहीं होता तो हम हमेशा दूसरों से तारीफ मांगते रहेंगे, दूसरों के सामने भिखारी बनकर। ये बड़ी अजीब बात है कि आदमी अपनी गाड़ी और पैसा दिखाकर दूसरों को बड़ा दिखाना चाहता है, लेकिन असल में वो एक भिखारी है। उसकी आंखों में दूसरों से मदद पाने की ज़रूरत है। वो कह रहा है कि प्लीज़ कोई तो मुझे सम्मान दो, कोई तो कह दो कि मैं बड़ा आदमी हूँ, कोई तो मेरी तारीफ की एक नज़र मेरी तरफ डाल दो। तो अगली बार जब कोई तुम्हें अपनी चीज़ें दिखाए तो उसे ऐसे ना देखो जैसे कोई तुम पर काबू पा रहा हो। उसे ऐसे देखो कि तुम्हारे सामने एक भिखारी खड़ा है जो भीख में सम्मान मांग रहा है। एक भिखारी होता है जो सड़क पर तुम्हारी कार का शीशा खटखटाता है, अपना हाथ आगे बढ़ाता है, और एक भिखारी होता है जो अपनी महंगी कार में बैठकर तुम्हें अपनी कार दिखाता है। दोनों ही दिखाकर भीख मांग रहे हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि सड़क वाले भिखारी का हाथ खाली है और कार वाले भिखारी का दिल खाली है। ये ज्यादा बड़ा भिखारी है, इसकी गरीबी की कोई हद नहीं। सड़क का भिखारी एक दिन पैसे पाकर अपनी गरीबी दूर कर सकता है, लेकिन ये जो दिल से गरीब है, इसको तुम चाहे कितना भी सम्मान दे दो, इसकी भीतर की गरीबी कभी दूर नहीं होगी, बल्कि बढ़ती जाएगी। क्योंकि हर बार सम्मान मिलने पर उसे लगेगा अभी तो और चाहिए, अभी तो बहुत खालीपन है भीतर। अच्छा, अब उसकी बात हो गई जो दिखावा कर रहा है। अब उनकी बात करो जिसको दिखाया जा रहा है, यानी तुम। इस खेल में दो लोग होते हैं, एक जो दिखावा करता है और एक जो बस देखता रहता है। जो तुम्हें दिखा रहा है वो इसलिए दिखा रहा है क्योंकि तुम दूसरों के दिखावे से खुश होने को तैयार हो। अगर तुम ऐसे होते कि किसी की 10 लाख की घड़ी देखकर भी तुम्हारी आंख ना फैलती, तो वो तुम्हें अपनी घड़ी दिखाता ही क्यों? उसे पता है कि यार ये तो मेरे जैसा ही है, इसकी आंखों में भी वही चमक है जो मेरी आंखों में किसी और की चीज़ देखकर आती है। ये एक तरह का खेल है, एक गेंदबाजी कर रहा है, एक बल्लेबाजी, और कल ये रोल बदल सकते हैं। तो अगर तुम ऐसे बन जाओ कि कोई भी चमक दमक तुम्हें प्रभावित ना करे, तो वो लोग तुम्हारे सामने दिखावा करना ही बंद कर देंगे। सवाल ये है कि हम ज्ञान और समझदारी से प्रभावित क्यों नहीं होते, सच्चाई से प्रभावित क्यों नहीं होते?
हम प्रभावित होते हैं चकाचौंध से, और ये हमने खुद तय किया है। हमने खुद अपने आप को इस तरह बनाया है कि दूसरों का दिखावा हमें आकर्षित करता है। फिर शिकायत कैसी? तुम खुद बने हो बेवकूफ़ बनने के लिए, तो कोई ना कोई तो बनाएगा ही। अगर कोई बाहर वाला नहीं मिला तो तुम खुद को ही बेवकूफ़ बनाओगे। तो इसका आसान रास्ता क्या है? सबसे पहले ये समझो कि ज़िंदगी में क्या कीमती है और क्या बेकार है। तुम्हारी ज़िंदगी में सच्चाई, प्यार, सरल रहना और ईमानदारी की कीमत नहीं रह गई। तुमने अपने जीवन में ताकत, दिखावा, उलझन और चमक को जगह दे दी। असली समस्या ये नहीं कि पैसा या गाड़ी बुरी है। समस्या ये है कि तुम्हें पता ही नहीं कि पैसे से क्या खरीदना है। गाड़ी किसी मंजिल तक पहुंचने के लिए होती है। तुम्हें पता है तुम्हारी मंजिल क्या है? अगर तुम्हें नहीं पता कि क्या पाना है तो कैसे पाना है, वही तुम्हारे लिए सबसे बड़ी चीज़ बन जाता है। पैसा तो बस एक साधन था, वही लक्ष्य बन गया। गाड़ी तो बस एक साधन थी, वही लक्ष्य बन गई। इसलिए अपने अंदर की समझ जरूरी है, मतलब आध्यात्म जरूरी है। आध्यात्म ये नहीं सिखाता कि पैसा बुरा है। आध्यात्म ये सिखाता है कि क्या सही है और क्या नहीं। जो चीज़ बेकार है उसके पीछे भागकर अपनी जिंदगी बर्बाद मत करो। सीखो देखना, सीखो पहचानना। अपने अंदर ऐसी समझ पैदा करो जो सच और झूठ में फर्क कर सके। जब तुम्हारे अंदर वो समझ आ जाएगी तो ना तुम दिखावा करोगे, ना तुम किसी के दिखावे में आओगे। तब कोई तुम्हें अपने वश में नहीं रख पाएगा। तब तुम सच में आज़ाद हो जाओगे। तब तुम्हारा मन इतना खुश और सुंदर होगा कि तुम्हें बाहर किसी से खुशी मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तुम्हें बाहर किसी की नज़र में अपना सुख ढूंढने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। यही सच्ची ज़िंदगी है, यही सच्चा आनंद है। आप सुन रहे थे सही दिशा, जहां हम आचार्य प्रशांत जी की कही हुई बातों पर चर्चा करते हैं। धन्यवाद।